नमस्कार दोस्तों, आज का जो नेक डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर और बनाने में भी आसान है। सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको फोल्ड किया है चौड़ाई में। इसकी लंबाई है 13 और चौड़ाई है 5 इंच। अब यहाँ पर हम जो गले की साइज़ है, चौड़ाई रखेंगे 3 इंच, इसकी लंबाई हमें 5 इंच और 8 इंच इस तरीके से दो निशान लगाने हैं। अब देखिए, जो हमने 5 इंच तक निशान लगाया है उस पर इस तरीके से राउंड नेक का शेप दें और उसके बाद जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया है वहाँ तक हमें वी में इस तरीके से निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर योक बनाएंगे तो योक की जो चौड़ाई है वो रहेगी यहाँ पर 5 इंच। योक की चौड़ाई नीचे से हमें लेनी है 4 इंच। यहाँ 4 इंच पे निशान लगाएं। अब ऊपर से लेके नीचे तक इन दोनों निशानों को ग्लास शेप में मिलाएं। अब यहाँ गले पर हम इस तरीके से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं वो सभी पर हमें कट लगाना है। देखिए, इस तरीके से हम नेक की कटिंग करेंगे पहले और उसके बाद योक की कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग हमने कर ली है। उसके बाद इसको बॉटम वाले कपड़े पर मैंने चिपका दिया है। अब इसे बाहर से जो बाउंड्री है इस योक की उसे कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने ये समोसा लेस यूज़ की है। समोसा लेस को किनारी पर उल्टा रखें और बिल्कुल बीच में सिलाई लगाते जाएं। यहाँ कोने पर इसे मोड़ें और फिर से सिलाई लगाना स्टार्ट करें। इस तरीके से पूरे योक पर हम ये समोसा लेस लगा देंगे। लेस लगाने के बाद इसको इस तरीके से हमें पीछे की तरफ घुमाना है और एक बार इसे आयरन कर लें तो ये अच्छे से यहाँ पर बैठ जाएगी। आयरन करने के बाद यहाँ पर बीच में एक कट लगाएं। ये योक का सेंटर है। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल का ये सेंटर है। फ्रंट पैनल को हमें उल्टा रखना है। उल्टे साइड में दोनों सेंटर आपस में मिलाएं और जो हमने नेक का शेप दिया है उसको अंदर की तरफ से हमें अब सिलाई लगानी है। सिलाई हमें पेस्टिंग पेपर पर नहीं लगानी, बिल्कुल किनारी पर उसके बाहर की तरफ लगानी है। सिलाई लगाने के बाद करीब आधा इंच कपड़ा छोड़कर उसके बाद अंदर की तरफ से कपड़ा कट कर लें। पूरे राउंड पर हम इस तरीके से छोटे कट लगाएंगे और वी पर भी बिल्कुल एंड तक हमें कट लगाना है। अब हम इस योक को इस तरीके से घुमाकर आगे की तरफ ले लेंगे। नेक के जो कोने हैं वो अच्छे से बाहर की तरफ निकालें। अब हमें योक की जो बाहर वाली किनारी है वहाँ पर सिलाई लगानी है। समोसा लेस को पहले ही हमने आयरन करके और नीचे बिठा दिया है, तो अब हमें सिर्फ किनारी पर सिलाई करके इस योक को तैयार करना है। देखिए, इस तरीके से पहले सिंपल योक पैटर्न तैयार कर लें। अब इसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैंने, देखिए, ये जो कुर्ते वाला कपड़ा है उसकी 2 इंच चौड़ी पट्टी निकाली है। उसको हमें इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार आयरन कर लेना है। अब इस वी शेप से लेके योक के एंड तक
हम यहाँ पर इस पट्टी को लगाएंगे और प्लेकेट के तरीके से यहाँ पर लुक देंगे। देखिए वी शेप से जहाँ से मैंने ये इस पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है, ऊपर की तरफ से मैंने करीब 1 इंच पट्टी को पहले एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और उसके बाद इसे लगाना स्टार्ट किया है। बिल्कुल बीच में योक के इस तरीके से प्लेकेट के शेप में हमें इस पट्टी को यहाँ लगाना है। नीचे की तरफ से फोल्ड कर लें। योक से करीब मैंने 1 इंच नीचे की तरफ इस पट्टी को लिया है। अब एक साइड पट्टी लगाने के बाद अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। नीचे से पहले फोल्ड करना है और उसके बाद किनारी पर सिलाई लगानी है। अब इसके बीच में यहाँ पर मैं पोटली बटन्स लगाऊंगी। पोटली बटन्स मैंने ये तैयार कर रखे हैं और जो मैंने समोसा लेस का कलर लिया है सेम उसी कलर के ही मैंने यहाँ पर पोटली बटन्स लिए हैं। अब देखिए पोटली बटन्स को अच्छे से अंदर की तरफ दबाएं, बिल्कुल किनारी पर सिलाई करें और जैसे सिर्फ पोटली बटन का फेस बाहर की तरफ दिखना चाहिए। पोटली बटन को सफाई के साथ कैसे बनाया जाता है लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था। देखिए जहाँ पर भी आप पोटली बटन्स लगाएं, दोनों तरफ हमें कपड़े को देखिए एक साइड पकड़ना है और दूसरी साइड जो पोटली बटन का फेस है उसको अंदर की तरफ जोर से दबा दें, तो सिलाई भी अच्छे से आएगी और पोटली बटन भी अच्छे से फिक्स होंगे। देखिए पूरी प्लेकेट पर हमने ये पोटली बटन्स लगाए हैं और उसके बाद जो वी कट है वहाँ पर भी हम पोटली बटन्स लगाएंगे इस नेक डिज़ाइन को थोड़ा यूनिक लुक देने के लिए। पोटली बटन्स हमारे फिक्स हो चुके हैं। अब देखिए दूसरी साइड भी वी प्लेकेट पर हमें ऊपर की तरफ से करीब 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है, बाकी कपड़ा कट कर लें। देखिए वी प्लेकेट को हमें इस तरीके से तैयार करना है। अब हम बाहर की तरफ से इस पट्टी को भी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। अब देखिए ऊपर की तरफ से जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देखिए इस राउंड शेप में ही पूरा पीछे की तरफ घुमा दें। पीछे की तरफ घुमाने के बाद इसे 2 बार फोल्ड करके और दोनों साइड कोनों पर तुरपाई कर लें। तुरपाई से इस कपड़े को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से। सामने वाली साइड भी सेम हम इसी तरीके से इस वी प्लेकेट को तैयार करेंगे। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।